आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूं आप बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। ईशान हीलिंग परिवार में एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन। महाभारत ग्रंथ का अध्ययन हम सभी लोगों को क्यों करना चाहिए, इस विषय पर हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। महाभारत एक ऐसा काल रहा, और खास तौर से अगर हम युद्ध के काल को देखें तो ऐसी कई परिघटनाएं घटित हुई जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर हम महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करें, महाभारत के युद्ध के समय का अध्ययन करें और उसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें और लोगों से बातचीत करें, अपने परिवार में उसके ऊपर चर्चा करें, तो यकीन जानिए आपके परिवार में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। आपको जीवन के कई सूत्र वहां पर मिलते हैं। महाभारत युद्ध जब होने जा रहा था तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है वहां पर, जब भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी को गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का उपदेश कितना महत्वपूर्ण है वर्तमान युग के लिए आप देख सकते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्वीकार किए जाने वाला एक उद्देश्य, एक जीवन जीने की कला कहीं से अगर व्यक्ति को प्राप्त हो रही है तो वह गीता से प्राप्त हो रही है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम महाभारत का अध्ययन आवश्यक करें। महाभारत का युद्ध एक ऐसी परिघटना है भारतवर्ष में, अगर हम इसे देखें, जिसके बाद कलयुग ने प्रवेश किया। अगर कहीं यह घटना न होती तो कलयुग को आने में भी और ज्यादा देर लगती। आप बड़ी बारीकी से देखें कि केवल एक राजा परीक्षित ने कलयुग को रोक दिया था, और वह भी कब? जब भारत के अंदर बहुत सारा ज्ञान, विज्ञान, अस्त्र शस्त्र की जानकारियां बहुत सारी लुप्त हो गई थी। भारत के पौरुष जो बड़े बड़े योद्धा थे वो इस धरती से जा चुके थे। एक तरीके से वीरों से वहीन धरती हो गई थी। बहुत ही ज्यादा संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे महाभारत युद्ध के अंदर। तो जब आप महाभारत को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कलयुग का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था महाभारत के अंदर, महाभारत युद्ध में। और महाभारत युद्ध के अंदर ही एक ऐसी सुंदर चीज गीता के रूप में मानव जाति को दी गई, उद्देश्यों के रूप में, उपदेश के रूप में, जिससे मानव अपना कल्याण कर सकता था और कल्याण कर भी रहा है। इसी महाभारत के बारे में छोटी छोटी जानकारियां कहानियों के रूप में हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, अगली कहानी आगे जारी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।